पूजा करते, यज्ञ करते, खिलाते पिलाते तो खुश बहुत होता। और जब इंद्र खुश होता तो क्या करता, खूब पानी बरसाता। पानी जब खूब बरसता तो असलापुर में धान गेहूं खूब पैदा हो के परिचय, इसलिए इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण क्या बोले, देखो 7 साल की अवस्था है। अरे ब्रजवासियों, हमें ये बताओ, कोई 100 यज्ञ कर ले, क्या वो भगवान हो जाएगा? उससे भगवान कहा जाएगा? जैसे असलईपुर में गांव में कोई 100 भागवत करवाई ले परीक्षित, आप क्या उसे कहोगे जो भगवान है? क्या वो भगवान हो सकता है? अरे वो इंद्र को भगवान मत मानो ब्रजवासियों, बहुत घमंडी है। इतना खिलाया पिलाया, कभी दर्शन देने नहीं आया। बंद करो पूजा इंद्र की। और तुम कहती हो मैया सब देवों का देव, वो इंद्र सब देवों का देव नहीं, सब देवों का देव एक गोवर्धन है। आप लोग गए होंगे, देखा होगा माताओं 4 धाम, और उनमें मध्य में गोवर्धन धाम। ये सबके बीच में क्यों बैठा है? ये सबका मालिक है, सब देवों का देव ये गोवर्धन है। बंद करो पूजा। आज से कोई धाम में इंद्र की पूजा नहीं करेगा। और जहाँ कृष्ण ने कहा बुढ़वा जितने रहे हैं ना बूढ़े लोग बैठे, आप उसमें बतलाएंगे जो लड़का अब नहीं को रो जो आपत में डाल दी, ये माने को नहीं आपत में डाल देगो कन्हैया। इंद्र की पूजा नहीं होगी, नाराज हो जाएगा, पानी नहीं बरसेगा। और पानी नहीं बरसेगा, धान गेहूं कोई चीज पैदा नहीं होगी, तो भूखों मर जाओगे भूखों। सभी बुढ़वा हाथ जोड़े, भैया कन्हैया लाला तुम्हें गोवर्धन का कराना है, पूजन कराए ले और हमको सबको इंद्र का कर लेने दो। कन्हैया बोलो नहीं, कोई आज से इंद्र की पूजा नहीं करेगा। अब बढ़िया रहा। अब नए लड़कन के आगे हमें लगे बुढ़वन की नाई चली पई, बुढ़वन की अब नहीं चलेगी। आज वही असलापुर नागामो बोटामो वाद पास के बैठे भक्तों, आप सही बताओ, का नौजवान नए लड़के के आगे बुढ़वन की चलती? अब हमें लगे चलता ही ना है। एगो लड़का अपने बाप पर कहा कि तुम कहा जानो, बाप पर लड़का कहा तुम कहा जानो, बताओ परिचय। कोई कोई लड़का हम देखते कहते तुमने करो ही काम आशा। इस पिता ने जिंदगी गंवा दी, सब कमा करके तुम्हारे लिए कर दिया, और लड़का का तुमने हमको किया ही क्या है? क्या समय आ गया मेरे लोगों, हम तो कहते हैं जिस समाज में बूढ़ा नहीं होगा वो समाज वो घर परिवार सोना है। और जिनके दरवाजे से घर से बूढ़े लोग चले गए होंगे वो जानते होंगे उनका दरवाजा बिल्कुल सोना हो गया होगा। जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही, अब आप बूढ़े लोग कोई ना हो, बूढ़ी माताओं तुम कोई न बैठी हो, सब नए लड़का लड़की नहीं बैठे हो, तो कैसे लगेगा? तो समाज में कैसा लगेगा? बेकार लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन अब वो समय आ गया, हम देखते हमें दुख होता। अरे कथाएं गांव गांव हो रही, चिल्लाते चिल्लाते देखो हमारे सब बार गिरे जा रहे, थोड़े रह गए, जरूर नहीं रही हमें लगे। और समाज की हालत हम देख रहे हैं। पहले भाई भाई में बंटवारा आप लोगों ने किए होंगे, काहे के बंटवारे होते थे बोलो? खेती का बंटवारा, मकान का बंटवारा, जेवर का बंटवारा, गाय भैंस जो चीज होती उसका भाई भाई बंटवारा करते थे। अब भैया कथाएं ज्यादा हो रही हैं। अब ये खेती जेवर और मकान ये तो बंटवारा लोग करते ही हैं। बहुत गांव में हमने देखे, अपने गांव में 2-4 घर ऐसे हमारे गांव में हैं जहाँ माता पिता को बंटवारा हुई हो। बताओ, जिस घर में रामायण रखी रहे, कथा होती रहे, और जहाँ अम्मा बप्पा बांटे जाए, धिक्कार ऐसों को हो। हमने देखा बंटवारा किया कि 4 महीना अम्मा बड़े लड़का रह के लड़का बहुत खाई, फिर अम्मा कह के दुआरे वारे समान। और हमने ऐसे भी बंटवारे लोगों देखे, अम्मा बड़े लड़का बहू के मिले उनके, अब बाबू छोटे लड़का बहू के मिले, वही बुढ़ापे पर तुमने पास में नहीं रखे लड़कों। ये धिक्कार तुम्हें है, धिक्कार है। मैं देखता हूँ बहुत घरों की दशा जाए, लड़का है कि जो लड़की जो कौन हो बीच में ठाड़ो है, जो भाई कहीं को जाने है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या हमने घरों की दशा देखी कि देखा हमने आज न होती ऐसे बूढ़े ने की सेवा। बहुत कम घर में बूढ़ों की सेवा हो रही है। ये देखा हमने आज न होती इन बूढ़े ने की सेवा। और चचरी लड़का जिनके पिता को रोटी को नहीं देवा।
समाज की मेरे भक्तों हो गई। हम तो जहाँ गांव-गांव में जाते हैं अपने बूढ़े पिताओं से बूढ़ी माताओं से हर जगह बताते हैं, ये कहते हैं कि बूढ़े पिताओं बूढ़ी माताओं अगर घर में सुखी रहो चाहिए तो लड़का बहू के कूड़े में कूड़ करियो, लड़का बहू के कूड़े में कूड़ नहीं ना ही सुखी घर में रही भाई। ये हालत हो गई समाज की। लेकिन बूढ़े लोगों बूढ़ी माताओं कोई चिंता की बात मत करो, बुढ़ापा सबसे बढ़िया। बुढ़ापा एक पेंशन है, पेंशन। और कैसा बुढ़ापा पेंशन? बुढ़ापे का सब सम्मान करते हैं। आप लोग आजमा के देखो हमारी बात। अगर बूढ़ा आदमी असलापुर गांव में किसी के घर में धोखे में घुसिया ये बहुआ बिटिया सब दिखी का कहीं बाबा नमस्ते तुरंत कुर्सी डरी ही आबो बाबा बैठो चाय आय पी लो तब जाइयो। बताओ बूढ़े का सब सम्मान करेंगे आदर